फिर आगे के खत में शुक्रवार 19 मार्च 1943 को वह बताती हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हम कैसे भी खुश थे, पहेली बुझाकर या आपस में बातचीत करके अपना टाइम समय निकाल रहे थे, दूरबीन से देखकर पास पड़ोस में क्या हो रहा है वैसे करके टाइम निकल रहा था। लेकिन अचानक से हमारी खुशी निराशा में बदल गई। हुआ क्या था कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और एक केंद्रीय मंत्री ने आकर बताया कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हो गया है। फिर बताती हैं कि 1000 गिल्टर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किया गया था। ब्लैक मार्केटिंग का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि कोई भी मतलब जो चलन में है नोट अभी चल रहे हैं और अचानक से बंद कर दिया जाए तो कालाबाजारी तो बंद हो ही जाती है। जैसे हमारे मोदी जी ने की थी एक बार नोटबंदी, तो उससे बहुत कुछ कालाबाजारी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही वहाँ पर भी 500 के गिल्टर के नोट जो थे उनको अचानक से बंद कर दिया गया था। फिर मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने के पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। तो वो बताती हैं कि मिस्टर डसेल को ये मशीन मिल गई थी तो अवश्य ही वो कुछ न कुछ प्रयोग मेरे ऊपर ही करने वाले हैं। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप में आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो उनकी डच अध्यापिका है उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया कि वे ये सब कारोबार बंद करें। मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। तो वो इतने आलसी हैं कि मार्गोट से अपना काम करवाते थे, लेकिन पापा ने वो सब मना कर दिया। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे थे। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। तो वो यहाँ पर ये बताती हैं कि ये सब कठपुतली जैसे लग रहे थे। ये जितने भी सैनिक थे, जिस तरह से कठपुतली को कोई नचाता है वैसे नाचती है, वैसे ही हिटलर के जो सैनिक थे ऐसे लग रहे हैं कि वो भी इशारों पर ही नाच रहे हैं। जो उनको बुलवाया जा रहा है वो सब वो घायल सैनिक बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें वो रेडियो पर सुनती है। फिर आगे बताती हैं कि आप कहाँ जख्मी हुए थे। तो वो बताते हैं सनाली ग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पाँव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। तो वो सब उन घायल सैनिकों की बातें उसको कठपुतलियों के खेल की जैसे लगती हैं। फिर आगे बताती हैं डायरी के अंत में पन्ने के अंत में कि डसेल साहब से साबुन ज़मीन पर गिर जाता है और वो अचानक गायब हो जाता है। तो इस अभाव की स्थिति में जहाँ हम अज्ञातवास में रह रहे थे और हर चीज़ का अभाव महसूस कर रहे थे, जोड़ जोड़ कर चीज़ों का उपयोग कर रहे थे, उस समय एक साबुन जैसी छोटी सी चीज़ का भी कम हो जाना, अभाव हो जाना बहुत बड़ा अभाव दिखता है। इस तरह की बातें मतलब बहुत ही समझदारी की बातें एन यहाँ पर लिख रही है। तो उनको हर महीने युद्ध के समय गठिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती थी।